नमस्ते हम सलाम दोस्तों हम आपके बीच एक स्नेह और प्रेम के साथ लेकर आए हैं शब्दों की ताकत, जो आम भाषा में हम बोलते हैं अपने छोटे बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेशन के साथ। दोस्तों मैं आज चर्चा करूंगा उन बातों पे, क्या शब्दों की ताकत एक इंसान को महान बनाता है? क्या शब्दों की ताकत एक इंसान को सक्सेसफुल बनाता है? क्या शब्दों की ताकत ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है? मैं इस बातों पे आज चर्चा करूंगा। दोस्तों आप हमारे वीडियो में खो न जाए, इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं मोटिवेशन और लाइफ कोच का वीडियो जब भी यूट्यूब पे डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों शब्दों की ताकत, शब्दों की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत। क्योंकि शब्दों की ताकत ही इंसान को ताकतवर बनाता है, शब्दों की ताकत ही इंसान को कमजोर बना देता है, शब्दों की ताकत ही इंसान को सफल बना देता है और शब्दों की ताकत ही इंसान को असफल बनाता है। शब्दों की ताकत ही इंसान को महान बनाता है, जो हम लोग आम भाषा में अपने छोटे बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेशन के साथ बोलते हैं। दोस्तों मैं शब्दों की ताकत पे चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शब्दों की ताकत हमारे जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर हमें शब्दों की ताकत को समझ लो तो मैं इस दुनिया में एक सफल इंसान की तरह चमक सकता हूं। इस बात को मैं ही नहीं, दुनिया के बहुत बड़े बड़े राइटर, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर ने इस बात को माना है कि शब्दों की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों मैं एक छोटे से मिसाल के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि शब्दों की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है या नहीं है। आप भी इस बात को अंदाजा लगा लोगे, क्या ये सबसे बड़ी ताकत है? दोस्तों एक गिलास है, गिलास, उस गिलास में आधा गिलास पानी है या आधा गिलास दूध है, कुछ भी रख सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आधा गिलास खाली है या आधा गिलास भरी हुई है, तो दोनों स्थिति में आप कहोगे कि सही है। आप कहते हो कि आधा गिलास खाली है, वो भी सही है। आप कहते हो कि आधा गिलास भरी हुई है, वो भी सही है, क्योंकि स्थिति दोनों का सही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बोला कि आधा गिलास भरी हुई है वो एक मोटिवेटेड इंसान है, एक सफल इंसान है। और जिसने कहा कि आधा गिलास खाली है वो एक नेगेटिव इंसान है, वो एक डिमोटिवेट इंसान है जो कम देखता है, और एक मोटिवेट इंसान है जो ज्यादा देखता है। ये तो शब्दों की कमाल है दोस्त, ये शब्दों की बात है। स्थिति तो दोनों सही है, पर दोनों में जो सबसे अच्छा है वो आधा भरी हुई है, वो सबसे अच्छा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक मामूली इंसान को सिकंदर बनाने वाला अगर कोई है तो वो शब्दों की ताकत है। एक मामूली सा इंसान मंदबुद्धि न्यूटन को अगर इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनाने वाला अगर कोई है तो वो शब्द की ताकत है। दोस्त बचपन में सिकंदर की मां कहती थी कि बेटा सिकंदर, तुम्हें इस दुनिया को जीतने के लिए बनाया गया है, तुम्हें इस दुनिया को जीतना है। रोज रोज सिकंदर की मां अपने बेटे को यही बात कहता था कि तुम इस दुनिया में एक बहुत बड़े काम करने वाले हो,
और इस दुनिया को तुम जीतने वाले हो, तुम्हें दुनिया को जीतने के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, इस बात को कहने की कोई जरूरत नहीं है कि ये शब्दों ने सिकंदर को कितना काम किया, उसने आधी दुनिया को जीत ली। दोस्तों, वो मनमुदी न्यूटन जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, निकालने के दौरान एक टीचर ने एक चिट्ठी लिखा और लिखने के बाद उसे उसकी माँ के दिए। उसकी माँ ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो देखा कि मेरे बेटे मंदबुद्धि टाइप का है, वो पढ़ ही नहीं सकता। जब न्यूटन ने इस बात से पूछा कि माँ, टीचर ने इस चिट्ठी में क्या लिखा है, तो उसकी माँ ने अपने शब्दों को बदल कर कहा कि बेटा, टीचर ने चिट्ठी में लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही होनहार और पढ़ने में तेज है और आपके बेटे को पढ़ाने वाला हमारे स्कूल में कोई टीचर ऐसा है ही नहीं जो उसको पढ़ा सके, इसलिए आप उसे घर पे ही पढ़ाइए। दोस्तों, शब्द की वो ताकत न्यूटन को एक ऐसा मोटिवेटेड बना दिया कि दुनिया में एक साइंटिस्ट की तरह ऐसा उभरा कि उसके बारे में बताना भी जरूरी नहीं समझता हूं, क्योंकि आप इस बात से बेखूबी समझ चुके हैं। दोस्तों, मैं इस बातों को लेकर चर्चा क्यों किया, मैं क्यों करता हूं कि न्यूटन, सिकंदर के शब्द ने ही उसे महान बनाया, आखिर मैंने क्यों किया? मैंने इसलिए शब्दों का इस्तेमाल किया, हमने इसलिए इसका इस्तेमाल किया ताकि आप समझ सके, जब भी आप अपने बच्चे से बातें करते हैं तो अपने शब्दों को ख्याल रखें, अपने शब्दों को समझें। दोस्तों, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से बातें करते हैं तो डॉक्टर कहता है कि बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ठीक हो, आप अच्छे हो, आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो डॉक्टर की वो शब्द मुझे आधा ठीक कर चुका होता है। इस बात को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। दोस्तों, शब्द ही इंसान को महान बनाता है। जब भी आप अपने घर में जाए तो अपने छोटे बच्चे से, अपने बेटे से या अपनी बेटी से या अपने किसी भी रिलेशन या किसी भी फैमिली से जब भी बातें करें तो एक वजन शब्दों के साथ बात करें, एक मोटिवेटेड शब्दों के साथ बात करें, एक पॉजिटिव शब्दों की बातें करें, क्योंकि इनका असर जिंदगी पे पड़ता है। आप अपने बेटे को ऐसा न कहे कि तुम पढ़ने में कमजोर हो, तुम्हारे दिमाग में किसी भी तरह की बात घुसता ही नहीं है, तुम समझते ही नहीं हो, तुम्हें बार बार समझाता हूं, तुम समझने का नाम ही नहीं ले रहे हो, ऐसा बात न कहे, बल्कि उसे मोटिवेटेड करे और कहे कि बेटा, तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, तुम कुछ कर सकते हो, कुछ बन सकते हो। क्योंकि अगर आप उसे मोटिवेट नहीं कीजिएगा, अच्छे शब्दों का शब्द उसके दिमाग में आप नहीं डालिएगा, तो दुनिया में डालने वाला कोई नहीं मिलता। दुनिया में सभी लोग नेगेटिव भरे पड़े हैं। इसलिए दोस्तों, आप अपने फैमिली में छोटे बच्चों के साथ हमेशा पॉजिटिव बातों को शेयर करें, उनसे बातें करें। वो पढ़ने में कमजोर है, मंदबुद्धि टाइप का है, आप गुस्सा में तो कुछ बोल देते हैं, पर इसका असर क्या होता है आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता और आप तो अपने हिसाब से बोल देते हैं। दोस्तों, जब आप छोटे बच्चे को कहते हो क्या पढ़ने में कमजोर हो, बेवकूफ हो, तुम्हारे दिमाग में गोबर है, तुम समझने का नाम ही नहीं लेते हो, ये वो वगैरह वगैरह, जब आप गुस्से में बोल देते हैं, जाने या अनजाने में आप बोल देते हैं, तो शायद आपको इस बात का अंदाजा हो या ना हो, लेकिन मैं कहता हूं कि इसका असर उस बच्चे पे कितना भयानक पड़ता है, उस बात का शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी अपने बेटे से या अपने बच्चे से या अपनी फैमिली में किसी भी इंसान से बातें करें तो एक अच्छे शब्द के साथ बात करें,
उसे यह न कहे कि बेटा ये काम न करो, ये काम न करो, ये काम न करो। आप उसे जो काम करवाना चाहते हैं, जो आपको पसंद है, आप वो काम करने के लिए उसे कहें। क्योंकि आप वो काम करने के लिए उसे कहिएगा तो वो काम नहीं करेगा जो आपको पसंद नहीं है, जो आप चाहते हैं कि वो काम न करे। क्योंकि आप जब भी आप बच्चे को यही बात कहिएगा कि ये काम न करो, ये काम न करो, ये काम न करो, तो बच्चे धीरे धीरे समझ जाता है कि ऐसा कोई काम है ही नहीं जो करना चाहिए। सभी काम के लिए पापा मना करते हैं, मम्मी मना करते हैं, इसलिए कोई काम करने लायक है ही नहीं। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों को कहे कि ये काम करो, ये काम करो जो आपको पसंद है, जो आप करवाना चाहते हैं अपने बच्चों से। इसलिए शब्द बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि डॉक्टर अगर अपने शब्द को न बोले तो शायद में मरीज ठीक न हो पाए। वो सिकंदर की माँ अगर अपने शब्द को न बोले तो शायद वो आधे दुनिया को जीत न पाए। वो न्यूटन की माँ अगर अपने बेटे को शब्द को बदल के न बोल पाए तो शायद दुनिया में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट की तरह वो चमक न पाए। दोस्तों, शब्द इंसान को ताकतवर भी बनाता है, कमजोर भी बनाता है। एक शब्द के ही चोट से इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, रोने लगता है, तकलीफें में आ जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि दो शब्द काम करता है, इसलिए अपने शब्दों को बदले, अपने शब्दों को सोच समझ कर बोले। किसी से भी बातें करे, किसी से भी कहे तो अच्छा शब्द कहे, अच्छा बातें बोले, उनसे अच्छे शब्द का इस्तेमाल करे। ऐसा करने से आप भी मजबूत रहोगे, आप भी मोटिवेट रहोगे और सामने वाला भी आपके शब्दों से मोटिवेट रहेगा और लोग आपसे मोहब्बत करने लगेगा। क्योंकि इस दुनिया में नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं, इस दुनिया में नेगेटिव माइंडसेट भरे पड़े हैं। इसलिए आप अपने माइंड को पॉजिटिव माइंडसेट बनाओ, क्योंकि अमीरी और गरीबी का खेला बेला यहीं से शुरू होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव माइंडसेट से। दोस्तों, कभी हम अमीरी और गरीबी के बारे में भी बात करेंगे। इसलिए मैं लास्ट तक इस बात को कहना चाहता हूं कि जब भी किसी से बातें करें, अपने छोटे बच्चों से बातें करें, किसी से भी बातें करें, तो अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलें। अपने शब्द में हमेशा पॉजिटिव फीलिंग रखें, हमेशा पॉजिटिव फीलिंग। किसी भी व्यक्ति को यह न कहे कि ये तुम नहीं कर सकते हो। दुनिया में हर इंसान हर काम कर सकता है, हर काम कर सकता है, लेकिन हर इंसान एक काम में सबका बाप होता है, सबका माहिर होता है। शायद आप किसी दूसरे काम में सबका बाप हो तो वो किसी दूसरे काम में सबका बाप होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो काम करते हो वही सही है, अब वो काम जो करता है वो गलत है, नहीं। दोस्तों, अपने शब्दों को थोड़ा बदलिए, अपनी सोच को जरा बदलिए। आप किसी को डिमोटिवेट मत कीजिए, क्योंकि शब्द इंसान को बहुत मजबूत बना देता है, शब्द इंसान को बहुत कमजोर कर देता है। शब्द इंसान को दुनिया जीतने का ताकत भी देता है, शब्द इंसान को दुनिया का बहुत बड़े साइंटिस्ट बनने का ताकत भी देता है। ये सब है शब्दों की कमाल। इसलिए अपने शब्दों को सोच समझ के बोले, वजन के साथ बोले, ताकत के साथ बोले, अपने बच्चों के साथ अच्छे शब्द का इस्तेमाल करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हमारे वीडियो को, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जब भी मैं मोटिवेशन और लाइफ कोच वीडियो में YouTube पे डालूं तो सबसे पहले आपके पास